प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। आज तक किसी ऋषि महर्षि से बड़े बड़े विद्वान जो दीक्षा करते किसी के पास नहीं था, और यो ज्ञान इस दास को दे दिया और ऐसा सुलझा कर धर दिया। आम व्यक्ति समझ सकता है आपके लिए कितनी सुविधा होगी ना। आप ये गीता पढ़ते पढ़ते कितने दिन हो गए थे, और इस गीता को फर्स्ट क्लास की बुक बना दिया परमात्मा के ज्ञान ने। पहली कक्षा की किताब सी दिखा हमने, ना पाठ दिखाई दे था। तो इस दास ने अपनी अकल और अपनी बुद्धि का खूब पता है, जिसी मेरे में बुद्धि थी। मुश्किल से पास होया करते, पढ़ा करते जब, और 6 बार पढ़ा करते जब कि एक लेसन याद होया करता। आज उस परमात्मा ने अकल दी, बुद्धि दी, और ये सब सदग्रंथ खोल कर धरवा दिए। तो गॉड गिवन माइंड है ये, ना कि जीव का। और ठीक इसी प्रकार ये जो कुछ भी आज आप ये जिसको वैज्ञानिक तरक्की मान रहे हो, ये गॉड कबीर गिवन है आपके लिए, अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी महिमा और अपनी जानकारी, अपनी पहचान बताने के लिए, कि ताकि ये मुझे समझनिया तो पीछा छुटवावें। ये विज्ञान कति काम नहीं आवेगी किससे कभी। और दूसरी कृपा की दाता ने विज्ञान दी, डॉक्टरों को बुद्धि दी, अच्छी दवाइयां खोज ली। पहले हम देखा करते हमारे पूर्वज, और हम भी जब छोटे छोटे थे इतनी औषधि थी नहीं। सिर में दर्द हो जाता, कपड़ा बांध के 3-3 दिन पड़े रहा करते, काम भी ना कर सके थे। और अब लेकर टेबलेट 10 मिनट में अपना काम करो। तो आज अगर वही स्थिति होती, शरीर में कष्ट हो जाता, तो भक्ति भी नहीं कर सकते आप। तो आज ऐसी मेडिसिन जो दी है, ये परमात्मा गॉड गिवन है, कबीर साहब ने दी है। और एक टेबलेट ली और अपना भजन करो और काम करो। जब 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, एक दिन में वहां झोपड़ी में कपड़ा भी बुन रहे होते थे, और 1-1 हजार जगह जाकर प्रकट हो जाते थे, और सब जगह जाकर के अपना ज्ञान सुनाया करते थे। वही ज्ञान एक जगह बोलते थे, सब जगह अन्य रूपों में भी वही ज्ञान एक जैसा सब जगह बोला जाता था। जैसे आजकल टीवी से, चैनल से यहाँ बोला जा रहा है, आप विश्व में कहीं भी देख और सुन सकते हैं। तो उसमें परमात्मा ऐसी लीला करते थे। परमात्मा आज करते ये लीला, तो आज वह बात बने नहीं हो, क्योंकि आज तो 1 मिनट में पता लग जाए महाराज जी वहां सत्संग कर रहे थे, दूसरा को यहाँ भी कर रहे हैं, तीसरा को वहां भी कर रहे हैं। तो ये एक सृष्टि क्रम में खलबली मच जाती, और जादूगर कहने लग जाएंगे फिर जादूगर है तो। और उस समय कोई जाना नहीं था 10 किलोमीटर दूर के हो रहा है, 5 किलोमीटर 1 हफ्ते में पता लग गया करता। वहां एक कोई भगत आया था, कोई संत भगत सत्संग कर रहा था। तो आज परमात्मा ने अब ये तरीका अपनाया आपके लिए। उसमें तो वर्बली सुनाया करते थे, जो ज्ञान आपको कबीर सागर से, कबीर वाणी से दास सुनाता है, समझाता है, बताता है। लेकिन वो नकली संत परमात्मा के इस ज्ञान को नकारा करते थे कि झूठ बोला है, कुछ नहीं जानता, दानक है, दुल्हा है, शूद्र है, ये संस्कृत पढ़ नहीं सकता, संस्कृत तो ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं। तो इन नकलियों की दाल गली रही। और उस समय परमात्मा के 64 लाख से सोना, आज से 600 वर्ष पहले पूरे इंडिया की 4 करोड़ आबादी नहीं होगी। उसमें इराक, ईरान और जो पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान और गजनीव तक, ये सारा भारत था। और सारे भारत में 4 करोड़ आबादी नहीं होगी उस समय। और उस समय 64 लाख से सो जाना एक दानक जो लाए के, क्या वो मानुष था या कि कवि था? वो समर्थ शक्ति थे, वो कबीर भगवान थे। तो उस समय परमात्मा ने ज्ञान यही दिया, लेकिन ज्ञान कम, हम समाधान ज्यादा चाहते रहे। तो जो भी परमेश्वर के आता था शरण में, कबीर साहिब की में,
तो उसी को सुख होता था, क्योंकि ये परमात्मा है, ये हमारा पिता है और ये हमारे दुख को देख नहीं सकता और समर्थ है। अब जैसे कोई बालक है, बच्चा है, और किसी भी कारण से उसने कर्जा सिर पर कर लिया और पिता के पास सामर्थ्य है और वो पिता के पास आता है, पिताजी ऐसे ऐसे हो गया, तो वो कहेगा बेटा आगे गलती नहीं करेगा, नहीं ये तेरा कर्जा मैं तार देता हूं, तो आगे ठीक चले तो वो बात बनेगी। तो इसी प्रकार ये समर्थ परमात्मा है। जो भी परमेश्वर की शरण में आते थे सब सुखी हो जाते थे। ऐसे 64 लाख शिष्य बन गए। और कारण क्या रहा कि हमने उस परमात्मा को परमात्मा नहीं माना, हमने ज्ञान आधार नहीं किया, समाधान को आधार किया, और जब सुख होते चले गए फिर वो बकवाद हमारे मन में फिर घर कर गई, जिस कारण से हम 64 लाख के 64 लाख यहीं फिर भटकते रह गए, पार नहीं हो पाए। नहीं तो उसमें पार कर सकते थे। उसका कारण ये रहा, कबीर साहब ने कहा कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छिदावे, और देखा देखी भक्ति का यू रंग नहीं ठहरावे। जब तक आपको ज्ञान संपूर्ण नहीं होगा तब तक आप इस भक्ति मार्ग पर स्थिर नहीं हो सकते। आप डगमग हो जाओगे, कोई भी बीच में आकर आपको भ्रमित कर देगा, नहीं आप इधर गलत जा रहे हो, आप इधर चलो, आपकी दिशा आपको दिग्भ्रष्ट कर देगा। तो फिर पता नहीं, अब जाना था पूर्व में और भेज दिया उत्तर में, तो बहुत दूर चले जाओगे। ऐसे हम भटकते रहे। तो अब परमात्मा ने ये ज्ञान इसलिए आपके लिए तैयार किया है, पहले आपको शिक्षित किया। पुण्यात्माओं, जो दास वचन कह रहा है इसमें बहुत वजन है और सत्य से परिपूर्ण है। आज से 50-100 वर्ष पहले आप पिछला इतिहास देखो, लाखों वर्ष चले गए इस सृष्टि को, इस चतुर्युग में। कोई भी अपने जो आम नागरिक शिक्षा नहीं, अपनी नेक नीति से कमाई करके अपना परिवार पोषण ही करता था। एक वर्ग को ब्राह्मण वर्ग को एक विशेष वो ड्यूटी सौंपी गई थी कि आप सदग्रंथों को पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो और फिर हमें बताओ। तो आम व्यक्ति को वो खुद जैसा भी सदग्रंथों को पढ़ते सुनते समझते थे, आम व्यक्ति को बताया करते थे। वैसे थोड़ी बहुत शिक्षा होती थी, लेकिन उसके लिए एक सिंपल सा ही ज्ञान आधार बनाया जाता था। ये आजकल की जो शिक्षा नहीं थी। तो आप देख रहे हो कि हमारे दादे परदादे 7 पीढ़ी का, तो मुझे याद है कि कोई भी अक्षर ज्ञान नहीं रखता था हमारी का, और सब सुखी थे, ठाठ से रहते थे, नेक नीति से रहते थे, कोई कष्ट नहीं आते थे, और ना इस तरह की माया की हवस थी जो आज लागी आग। तो परमात्मा ने अब आपको इसलिए शिक्षित नहीं बनाया था कि ये बेईमान बना देती है। ये शिक्षा आपके अंदर अभिमान पैदा कर देती है। थोड़ा सा कोई पोस्ट प्राप्त कर लेता है, कोई अधिकारी बन जाता है, काख फूल जाती है उसकी, और कल ना दरंग मार जा, पैरालिसिस हो जा, मुंह मगमाखी बने और लकड़े, कहाँ गई वो बकवाद। तो जब तक जीव को अपने औकात का पता नहीं लगेगा, ये ठोकर पर ठोकर खाओगा। और सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा बाधक भगवान के मार्ग में अभिमान होता है। तो इसलिए शिक्षा परमात्मा ने अब मजबूरन देनी पड़ी आपको कि आपको चाहे कितने सुख दे देते यहाँ बुरवाला स्थलों का आश्रम में, और आपको ज्ञान नहीं होता, आप फिर भी यहाँ से भाग जाते। अब पहले आपको ज्ञान से रंगा जाता, आपको इसलिए बुलाया जाता है कि आप रह कर यहाँ आए, और आपको यहाँ आने से बहुत लाभ होता है। आप जैसे आप सत्संग के लिए तैयारी करते हो, 4-5 दिन पहले तो अपने घर की सेटिंग करने लग जाते हो कि मैंने 2-3 दिन सत्संग में जाना है। तो वो भी आपके पुण्य शुरू हो गए, भगवान के लिए ही आपने किसी कोई भी सेटिंग की। फिर यहाँ आते हो, यहाँ तो दंडवत प्रणाम करते हो, 2 पैसे दान भी करते हो। ना तो ये पैसा कितने डॉक्टरों का लगाओ, ना कोई लेकर ना दे, वो लेकर भाग जाता, या कहीं और कोई पशु बिगड़ जा, या कोई और बिजनेस में हानि हो जाती, वो पैसा आपके पास नहीं रहना था। और इस दान करने से आपकी हानि में भी बचाव होकर आपके पुण्य साथ बनेंगे। और ये ज्ञान यज्ञ रूपी सत्संग से
आपको ओत प्रोत किया जाता है। तो ये सब प्रकार के पुण्य 5 यज्ञ आपसे करवाई जाती है। आपको यहाँ बुलाने का उद्देश्य ये है कि आप इस ज्ञान से को समझें और भक्ति के अंदर आपकी श्रद्धा बढ़े और आप पुण्य युक्त हो। आप यहाँ आते हो 3-4 दिन, जैसा भी जिसका दाव लगता है परमात्मा की दया से, तो यहाँ फिर आप सारी क्रियाएं करते हो। सुबह का नित्य नेम भी कर लेते हो, मंत्र भी करते हो, सेवा भी करवाते हो, आरती भी सुनते हो, रामायणी भी कर लेते हो, फिर प्रणाम करते हो रह कर, फिर अपने भाई बहनों से मिलते हो जिनको यहाँ सुख हुआ है। तो दृढ़ता आती है आपको कि सचमुच मेरा भी काम बनेगा जब इनके साथ ऐसा सुख हुआ। इसलिए आपको बुलाया जाता है। और यहाँ आने से कहते हैं संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। अब इस सतलोक आश्रम बरवाला में की तरफ आप जब भी रुझान बनाते हो, वहीं से आपके पुण्य प्रारंभ हो जाते हैं। और आप कितने भक्तिहीन हो चुके हो ये अंदाजा लगा लेना। आजीवन आप यह भक्ति करते चलोगे तब जाकर के आप सतलोक जाने योग्य पुण्य युक्त हो पाओगे। तो आप कितने, जब सतलोक से आए थे तब आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी थे। इस काल के होटल में आकर आपने सारी पूंजी का नाश कर दिया, आप एक भिखारी बन गए। गरीबदास जी कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो फिर दाने दाने नु, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नु। तो हर एक दाने के लिए धक्के खाते और को इंग्लैंड में जा रहा, हर को अमेरिका में धनी बन का आऊंगा। आपने यही धनी बना दे परमात्मा, जो नीत साबित होता है। करके देखो, भक्ति 100 सुख देगा, 100 बरकत देगा, 100 प्रकार के आपकी हानि टाल देगा, यही सुख हो गया। और फिर धन का करोगे क्या तुम? जब आपको ये अध्यात्म ज्ञान होगा, फिर आपको केवल गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 याद रहेगा। गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो प्राणी मेरे इस ज्ञान को आश्रय रख करके तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, जिसने तत्वदर्शी संत मिल गया, मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लिया, तो फिर वो जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी भी वस्तु की वो इच्छा नहीं रखते। जरा माने वृद्ध अवस्था का कष्ट और मरण माने मृत्यु। अब भक्तात्माओं थोड़ा सा ज्यादा जोर देना अध्यात्म मार्ग की ओर। या माया तो बतेरी जोड़ लिया आपने, और किसी के पास कोई सेठ बना दिखता नहीं। अरबपति देख लो, उसके ऊपर कम से कम 1 अरब पैसे होंगे तो 2 अरब कर्जा पाओगा। हमने नो दिखा 4 फैक्ट्री है इसके, लेकिन उसकी मेंटली हालत इतनी बुरी होती है, सपने में सुख नहीं उस मानस को। तो आपने ये इधर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा भगवान की तरफ। इस मार्ग के ऊपर आपने आगे बढ़ना पड़ेगा। आप यहाँ किसके लिए जोड़ा? परमात्मा कहते सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। और सारी सोने की लंका बनाए बैठा था और 1 ग्राम सोना भी साथ नहीं ले जा सका। तो फिर हमें ये ज्ञान होगा। तैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और कोई वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वे उस परमात्मा से, तत्परम से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। उसी का दिल डटेगा इस काल के जाल से, उल्टा हटेगा, जिसने संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और हृदय नहीं छदाया, तो इस देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा। तो 64 लाख से सारे भाग्य भगवान को पहचाना नहीं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। और आज ज्ञान करवाया भगवान ने, आपको प्रमाण देकर ऐसा रंग दिया है कि आप यहां से हिल नहीं सकते। आपको ये स्थान बरवाला ऐसा दिखाई देगा जब आपकी बुद्धि ठीक काम करेगी और ज्ञान आधार बन जाएगा। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का अब सूझे और न ठोरे। जैसे
पुराने समय में समुद्री जहाज होते थे, उसमें कोई ऐसा दिशा सूचक ऐसे होते थे टेम्परेरी से, नॉर्थ साउथ पोल ही बताने वाले, तो वो लेकर जहाज लेकर चल देते थे शाम के समय, और जहाज में कौवा बैठ जाता था। सुबह उठेंगे, सभी खाना खाएंगे, कुछ टूक बाहर डाल देंगे। जहाज के अंदर ग्राउंड भी होता है, तो वह कौवा इस लालच में बैठकर चला जाता है। रात्रि में 200-250 किलोमीटर जहाज समुद्री निकल जाता है। तो वहां जाने के बाद सुबह होता था, तो ड्राइवर जो होते थे इसके चालक जहाज के, वो ये चेक करना चाहते थे सुबह उठ करके हमारी दिशा ठीक है कि नहीं, क्योंकि जो दिशा सूचक होते थे नॉर्थ साउथ वाले जो चुंबकीय, तो कई बार चुंबकीय चट्टानों से डिस्टर्ब हो जाते थे। उसको जांच करने का उनका एक मोटा सा तरीका अपना रखा था कि कौवे को उड़ा देते थे, उसको उड़ने के लिए विवश कर देते थे। जो जहाज पर बैठ कर चला गया उसको डले डुले मार कर उसको विवश कर देते थे उड़ने को। तो कौवे के अंदर एक ऐसी कला दे रखी है भगवान ने कि उसको ये वो दिशा भूल नहीं पड़ती जिस दिशा से वो चला था, तो फिर अपने घर की तरफ ही उड़ता है सीधा स्ट्रेट। तो जिससे वो जहाज के चालक तो अपने उस इंस्ट्रूमेंट की जांच कर लेते सही है या गलत है, गलत है तो सेट कर लेते अपनी दिशा जहाज की, और थोड़ी देर में वो कौवा उड़ के थोड़ी बहुत दूर जाता, 1000-2000 फुट, फिर उसको कहीं सथाना नहीं दिखता कहाँ तक उड़ के वो जाकर बैठे। अंत में वापस उड़ अड़ा के वापस आकर उसको जहाज ही दिखाई देता, उसकी जान बचाने वाला, नहीं तो जहां बैठे हुए डूब कर मरने वाला समुद्र ही समुद्र था। तो वापस आकर उसने जहाज पर ही शरण लेनी पड़ी, और स्थान कहीं उसको दिखाई नहीं दिया जहां उसकी जान बच सके। तो परमात्मा कहते हैं जब आपको ज्ञान हो जाएगा, आप ये कहा करोगे, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमरी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोरे। अभी तक तो ये नकली कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, लेकिन जब आपको ज्ञान हो जाएगा आप उनकी नहीं मान सकते, वो चाहे आपकी ना मानो। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा आपको ज्ञान देते हैं, आपको ज्ञान से परिपूर्ण किया जाता है। यहाँ बुला करके प्रोजेक्टर बनवाए भगवान ने, टीवी चैनल बनवा दिए, मोबाइल दे दिए अपने बच्चों के लिए बनवा के। अपने आत्माओं पूरी पृथ्वी उस परमात्मा के बच्चे हैं, और परमात्मा ने कहीं से भी ये खोज कराई, चाहे अमेरिका वालों से, चाहे जर्मनी और जापान वालों से, इंग्लैंड वालों से, तो ये सारे विश्व के काम आई। जो भी वर्तमान में जो आप देख रहे हो, ये जिसको वैज्ञानिक तरक्की मानते, तरक्की है। अब यहां विचार करने की बात है कि परमात्मा के सब बच्चे हैं, और अपने ही बच्चों से वो अपने ही बच्चों के लिए अपनी बुद्धि देकर उनको सब कृतार्थ करते हैं। तो ये सारा कहीं से भी परमात्मा ने दया बख्शी। आज देखो परमात्मा का सामना आपने सत्संग सुना था कि परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था कि कलयुग जो 5505 बीत जाएगा तब तो स्टार्ट होगा मेरे वाला जो कार्य है, और उसमें अपना दास भेजूंगा, और उसके पास वो सत मंत्र, सतनाम और सारनाम होंगे, जिसको प्राप्त करके पूरा विश्व पार होगा, और सारी सृष्टि के प्राणी नाम दीक्षा लेंगे और भक्ति करेंगे, मोक्ष प्राप्ति करेंगे। अब देखो, अभी तक आप जहां भी जाते हो, किसी ऑफिस में जाइए, रिश्तेदारी में जाइए, तो सब जगह अपने व्यवहारिक बातें आपको सुनने को मिलेंगी। और कोई राजनीति की बातें कर रहा है, कोई गपोड़ मार रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सब प्रकार की, जैसे आप किसी भी उसमें जाकर देख लिया क्षेत्र में, सारा हाहाकार माचरी है, राम का तो नाम भी नहीं रहा। ठीक है, कहीं विशेष कोई अनुष्ठान कर लिया जाता है, उसमें माथा टेक आए, प्रसादा छक आए और बस मौज मान ली। हम सोचा हो गया भक्ति इतनी होती होगी, नहीं।
कबीर साहब कहते हैं कि जिन हृदय सा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास ने भाग ही जब लग दसैनी आब। ओस के चाटने से प्यास समाप्त नहीं होती, उसके लिए तो गट गट 2-3 गिलास पीने पड़ेंगे जब तृप्ति होगी। तो पहले हम दान करते थे, 100 रुपया डाल देते गीता, तब बड़ी खुशी मनाते थे, बहुत बड़ा दान कर दिया। 5.25 का प्रसाद जिस दिन बांट देते बूंदी का, तो सोचा करते आज तक कमाल हो गया, ये कोई धर्म था? ये तो ओस चाट रहे थे हम। अब हम गिलास के गिलास पीने लगे, यहाँ दान करते हैं बच्चे। और कबीर साहब कहते हैं धर्म तो दसका नहीं, दसकना माने नाश नहीं होता धर्म का, चाहे 10 के 3 लोक, और खैरायत में खैर है कीजिए आत्मपोख। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी कुपात्र को दिया हुआ दान भी व्यर्थ जाता है, सुपात्र को दिया हुआ दान 1000 गुना होकर आपको प्राप्त होता है, और आपके पुण्यों में भी वो काउंट लिखा जाता है। तो जो प्रसंग चल रहा है हम वहीं आते हैं कि जब तक ज्ञान संपूर्ण नहीं होगा तो आप इस भक्ति मार्ग पर चल नहीं सकते। तो परमात्मा ने अध्याय बख्शी है, जैसे पूरी सृष्टि नाम लेवेगी। अब दीक्षा कैसे लेगी? अब सबके विचार आप देख लो। दास को बिटर एक्सपीरियंस है इस भक्ति मार्ग पर चलने का। शुरुआत की अपने घर से, कोई नहीं माने, सारे उल्टे पड़े, तू कहाँ से ये ज्ञान ले आया, तेरा दिमाग घूम गया, सारे एक तरफ उठ कर चले जा। फिर कोई रिश्तेदार आ जाए, उससे बताने लगूं, क्योंकि ज्ञान ऐसा है ना जाने कितना बता दूं। फिर न्यू कहने लगे भाई वो तो पागल हो लिया रामपाल, तो उड़ जाइयो ना, बैठ जा 2 घंटे उठने देता ना। तो कहने का भाव ये है कि आज आपके साथ सबके साथ ऐसे ही बना है। प्रारंभ में किसी ने आपको ज्ञान सुना है तो आपके जची नहीं, आपको कोई सीडी दे गया है, आपने सीडी सुन ली लगातार। क्यों? सीडी एक ऐसा माध्यम है, आपने ले ली, या टीवी चल रहा है, ये चैनल से कोई सत्संग सुन रहा है, तो वहां श्रोता सुन सकता है, वाद विवाद नहीं कर सकता उसके साथ। और वाद विवाद करके आदमी उस निष्कर्ष तक पहुंचे नहीं पाता जहां वक्ता पहुंचाना चाहता है। तो परमात्मा ने अध्याय बख्शी कि टीवी के सामने बैठ कर जो कितना ही कुछ सोचता रहे कि झूठ बोला है, झूठ बोला है, और जब प्रमाण सामने आएंगे, अगर वो बीच में ही वाद विवाद हो जाए, आमने सामने बैठे होते तो बीच में वाद विवाद कर देता है, क्या ले रहा, उठ कर चला जाता। फिर उसने उसमें देखते 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 सारे प्रमाण मिल गए, तो जो उसके अंदर डाउट थे वो समाप्त हुए। तो इसमें टाइम बहुत लगे है, तो प्रत्येक एक भगत को यहां आने में इतना समय लगता ही लगता है। तो अब क्या होगा? अब ये जैसे आप देख रहे हो, एक भक्त अपना अनुभव बता रहा था, पिछले सत्संग में आपको सुनाया था कि हम यहाँ से राजस्थान के भक्त आते हैं, यहाँ हिसार से एक ट्रेन चलती है, यहाँ खाली होती है, यहीं से स्टार्ट होती है, तो हम 2-2.5 हजार भक्त उसमें बैठ जाते हैं सुबह सुबह जाके हिसार से जोधपुर वाली में। और कोई नित्यनेम कर रहा है, कोई मोबाइल से मंत्र सुन रहा है, कोई आरती अपना कोई और शब्द सुन रहा है, चर्चा माले की चल रही होती है। तो वहां जितने यात्री उसमें बैठे होंगे अन्य भी, उनके ऊपर भी परमात्मा की वाणी प्रभाव डालेगी। बेशक उनको कोई समझ में नहीं आ रहा आरती या नमो नमो सतपुरुष को शुरू में तो किससे के बिना पल्ला पड़ती हो, के बोल रहा है, लेकिन वो अपना काम पूरा कर रही होती है, उसको प्रभावित कर रही है आसपास के क्षेत्र में। इवन चींटी, पक्षी, पशु, गांव घर के जो पशु हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। और इस वाणी के सुनते उनको शीघ्र ही, क्योंकि भगत के घर में पशु पक्षी जीव जंतु जो भी होंगे उनका भी उद्धार ही होगा। तो इस वाणी में इतनी शक्ति है, परमात्मा की वाणी के अंदर इतना अफेक्ट है कि इस आत्मा के बहुत से पाप ऐसे होते हैं जो ज्ञान यज्ञ से कटते हैं, और फिर उसके अंदर एक विशेष प्रेरणा बनती है भगवान की तरफ से कि कैसा है नास्तिक को। अब नास्तिक कैसे है? जैसे ये आत्मा पाप कर्मों से मूर्छित पड़ी है। अब जैसे किसी को सर्प डस जाता था, अब उसको एक गारडू होता था, विष उतारने का वो मंत्र सिद्ध कर लेता था। ये धात्मिक जो विज्ञान है
ये सबसे उत्तम है। अभी तक आपने देखा होगा कोई झाड़े झूड़े ला दिन छोटा मोटा बुखार उतार देते हैं, तो ये इस तरह की क्रियाएं हैं, लेकिन ये भक्ति ये तो एक अंश मात्र है। और भक्ति जब सत्य साधना आपको मिल जाएगी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ा अपने, ना झाड़ियां की, इस परमात्मा की भक्ति में सारी शक्ति है, सारा कुछ अध्यात्म मार्ग इसमें है। अब जैसे किसी ने कोई मंत्र सिद्ध कर लिया, आपका मंगलाचरण है जो हम आपको देते हैं, सबसे पहले इसको बोला जाता है। ये मंगलाचरण सब मंत्रों का मूल मंत्र है, चाहे किसी झाड़े ला लो, लेकिन आप झाड़ा मत लगाना। इस मंत्र को जाप करने से आपके आसपास कुछ भी नहीं रहेगा, और फिर आपका मंत्र जो दूसरा दे रखा है वो करते रहे। तो कहने का भाव ये है कि इस दास ने इस अध्यात्म मार्ग का बिटर एक्सपीरियंस हुआ, और पहले परमात्मा ने सन 1988 से 1994 तक 6-7 वर्ष इन सभी संतों महंतों महात्माओं के की जानकारी दिवाई, के सत्संग सुना, इनकी क्रियाएं देखी, तो सुनने को मिला कि गरीबदास जी संत था। उसने गरीबदास जी के ग्रंथ में एक शब्द है, घट ही अंदर गारड़ू धोखे मर गईया, सार शब्द चीन्या नहीं और कोई भेद ना लैया। ये 5-7 लाइन है, उसने उसको सिद्ध कर लिया 1000 बार 2000 बार पढ़ के। तो उसमें शक्ति आ गई कि सर्प किसे न डस जा, वो मंत्र बोल देता, मन मन में बुदबुदा देता, उसका जहर उतर जाता, जीवित हो जाता था। वो उसी से प्रभु पाक गया, संत को आ गया। और हम इस वाणी ने रोज पढ़ना तो या आत्मा के सारे जहर तार देगी। जैसे गारडू अपना मंत्र बोलता है और जिसको सर्प डस गया मूर्छित पड़ा है, वो ना उस मंत्र को सुन रहा है ना समझ रहा है, लेकिन वो मंत्र अपना काम कर रहा है। उसने उस विष को उतार दिया, विष उतरते ही वो चेतन हो गया, जीवित हो गया, मूर्छा उसकी खत्म हुई, तो अपना सुचारू काम करने लग गया। इसी प्रकार आपकी सभी की आत्माएं इस अज्ञानता से और इस पाप कर्मों के विष से अचेत होगी है। जो मूल काम था उसने भूल कर और कुछ कर रहे हैं। तो ये वाणी जो आपको दी जा रही है, ये सारे विश्व में फैलेगी और सब पर प्रभाव डलेगा। चाहे कोई ना सुन रहा है, ना समझना चाहता है, घर में चले है और सदस्य नाम नहीं ले रखा, कुछ दिनों में देख लेना वे भी नाम लेंगे, क्योंकि उनके वो विष उतर जाएगा जो पाप कर्मों का, उनका धीरे धीरे कम होगा और वो फिर उनमें एकदम प्रेरणा बढ़ेगी। अब जैसे खेत में हमने देखा है ट्रैक्टर वाले ऊंचे शोर में ऐसी बेहुदी भजन गाने रागनी वो गाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, और वहां पर भगवान के भक्त अपना कान में लीड ला के और कोई मंत्र सुन रहा होगा या कोई शब्द सुनेगा, ट्रैक्टर चलाते चलाते नित्यनेम कर रहा होगा और सुन रहा होगा, मजदूरी करते करते भी आप ये कर रहे होगे। और ऐसे भक्त का बोया हुआ बीज भी जो भी आम समाज खावेगा उसको भी प्रभाव डालेगा। एक समय की बात है कि एक 2 भक्त 2 संत बने हुए थे, उन्हें चेले बना रखे थे। थोड़ा बहुत अध्यात्म ज्ञान इनको होता है तभी तो ये थोड़े बहुत आम समाज के अंदर पूजे हो जाते हैं। तो वो 2 संत थे, एक संत कहने लगा चल मेरे शिष्य हैं वहां चलते हैं, वो दूसरा भी साथ चला गया। तो जिसके वो जाकर रुके उस बहन ने नाम ले रखा था, दीक्षा ले रखी थी। उसके घर उसकी बहन आई हुई थी, उस बहन की बहन, और उसकी बहन की लड़की विधवा हो गई थी और वो बहन बड़ी टेंशन में थी। तो जो उपदेश प्राप्त थी उस बहन ने अपनी उस बहन को जो अनुपदेशी थी उससे कहा कि बहन रोटी बनवा दे, मेरी मदद कर दे, खाना बनवा दे, साधु संत आ रहे हैं। तो उस बहन ने वो खाना बना दिया जिसकी बेटी विधवा हो चुकी थी। उसी टेंशन में थी वह, क्या होगा मेरी बेटी का, छोटे छोटे बालक हैं, हाय भगवान के ऊपर कैसे गुजारा होगा, माता पिता को तो बड़ा टेंशन बनी रहती। अब इन विचारों से ग्रस्त उसने खाना बना दिया, संतों ने खा लिया, वह सो गए। तो सुबह जो दूसरा था वो उठा और इतना टेंशन में उठा कि भाई क्या हो गया। उठकर उसने अपने साथी से बताया कि भाई आज तो ऐसा सपना आया जैसे मेरी लड़की विधवा होगी हो,
और उसका क्या होगा, मतलब बुरी तरह तड़फ रहा था। ये आँख खुली जब चैन हुआ है तो बुद्धिमान था, उसने कहा अपने मित्र से कि क्या इस परिवार में किसी को कोई आपत्ति है? तो बोला जी मन ने भी नहीं पता, पता करता हूं। उसने अपनी शिष्या बुलाई कि बेटी आपकी कोई तकलीफ है किसी प्रकार की, कोई लड़की को हानि होगी है? तो वो कहने लगी जी मुझे तो कुछ है नहीं, आपकी कृपा से मेरी बहन आई हुई है, उसकी लड़की भी दुआ होगी, अभी 10 से 15-20 दिन हुए हैं और वो आई थी। तो उस संत ने पूछा क्या खाना किसने बनाया महाराज? कि उसी ने बनाया था। अपने आत्मा उस बहन के द्वारा बनाया गए भोजन में भी विचार प्रवेश हो गए और उस संत के ने खाया उस पर भी प्रभाव डाला उसने। तो इसी प्रकार अब ये अच्छे वचन, अच्छे ज्ञान, अच्छी वाणी जो भी जिस जैसे कोई कहीं भी क्रिया कर रहा है तो उसी के अंदर प्रवेश करेगी। जैसे कोई सेठ है बैठा बैठा मंत्र कर रहा है और काम क्या वहां पर वाणी ला ले अपने भगवान की, दुकानदार है या कोई मजदूर है और कहीं भी जो कार्य करता है अपना, तो वहां क्या होगा कि उस सामान के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जो और खरीद के ले जाएंगे उनको भी असर होगा। तो इस प्रकार हमारे जो सभी की आत्माओं पर पाप कर्मों का विष चढ़ने से मूर्छित पड़ी है या जाग गएगी और फिर बदन में लग गएगी। तो इस प्रकार इस परमात्मा का जो ये इंस्ट्रूमेंट बनवाने का जो उद्देश्य था, प्रयोजन, ये कोई ऐसे नहीं है। नहीं तो इसके अंदर सारी बकवास देखें, जब तक ये ज्ञान नहीं होता, कोई फिल्म देख रहा है, कोई और बकवास देख रहा है, कोई खेल देख रहा है, और अब ये ज्ञान होने के बाद कि ये बकवास छोड़ के इसमें भगवान देखो, परमात्मा का नाम सुनो, ज्ञान सुनेंगे, तो यही इंस्ट्रूमेंट जो दुरुपयोग करके हमारा जीवन नाश कर रहे थे, ये हमारे जीवन को सफल करेंगे। आपको क्या बताना चाहता है दास परमेश्वर के इस ज्ञान के माध्यम से कि आप यहाँ जिस दिन से दीक्षित हो जाते हो, आपका वो एक मानुष जन्म प्रारंभ होता है। उससे पहले आप मनुष्य शरीर अवश्य था लेकिन कर्म मनुष्य के नहीं थे। सभी सदग्रंथ, सभी संत और खुद परमात्मा आकर बताते हैं कि इस मनुष्य जीवन की प्राप्ति आपको केवल परमात्मा प्राप्त करने के लिए और जरा और मरण के संकट से छुटवाने के लिए ही प्राप्त होता है। आपको ज्ञान संपूर्ण होता नहीं और संसारिक लोगों से जो ट्रेनिंग आपको मिलती है उसमें दृढ़ हो ही जाते हो। कोठी बना ले बेटा, उस लड़के ने देख ले थोड़े से दिन हुए नौकरी लगा था और 2 कोठी बना ली, तो हमारे वो इंजेक्शन लग जाते हैं। हम फिर वही टारगेट लेकर आगे चलते हैं नौकरी में या कोई बिजनेस में, कोठी बनाऊं, प्लाट लूं, कार लूं बढ़िया सी, और 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है और कोठी कार धरी धराई रह जाती है। कबीर साहब कहते हैं राम नाम कड़वा लगे, राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। पुणात्मा, इस अध्यात्म मार्ग से जब आप परिचित हो जाओगे, आपको कोई किसी प्रकार की भी शंका, डाउट नहीं रहेगा। जैसे आपको ज्ञान वही होता है, प्रमाण वही होते हैं, उदाहरण वही होते हैं जो रह रहकर पूरे वर्ष सुनाए जाते हैं, और आपकी आत्मा को ये ज्ञान और ये प्रमाण कितनी बार सुने उतनी बार अच्छे लगते हैं, तो आप स्वस्थ हैं। और जिसको ये महसूस होता है कि ये सत्संग तो मैंने पिछली बार भी सुना था, ये बात सुनी थी, तो ये आपकी कमजोरी है, आपके कोई वीकनेस आत्मा में आ चुकी है। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, वो सुबह खाना खाता है, रोटी वही होती है, थोड़ी बहुत दाल सब्जी में बेशक फर्क हो जाए, अंतर हो जाए, और सुबह खाना खाया और शाम को वही रोटी फिर रखी है और आपको रुचि नहीं बन पा रही है, तो आप अस्वस्थ हो गए हो। और यदि आपको वही रोटियां फिर उसी तरह रुचिकर लग रही हैं, तो आप स्वस्थ हैं। और दिन में 3-3 बार खाते हो, रुचिकार लगती हैं, तो आप स्वस्थ हैं। इसी प्रकार अब ये ज्ञान वही है, और जितनी बार सुने और जितनी बार
ये आपको उतनी ही बार आपको ये अच्छा लगना चाहिए तो आप स्वस्थ हैं, अन्यथा आपको फिर कोई पाप कर्म ने घेर लिया। अब जैसे निरोगी व्यक्ति है और वो भोजन प्रतिदिन खाता है 2-3 बार, और जब वो रोगी व्यक्ति हो जाता है वो, तो उसको एक समय भी एक ग्रास भी खाने की रुचि नहीं रहती। कारण क्या हुआ कि उस रोग ने उसके शरीर की व्यवस्था खराब कर दी। जो मीठी वस्तु थी, खाने योग्य पदार्थ थे, वो भी कड़वे लगन लगे। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि कड़वी, जैसे किसी को मलेरिया हो गया और उसने वो कड़वी कुनीन रोटियों तो भी कड़वी वो खानी पड़ेंगी, ना चाहते भी खानी पड़ेंगी, चाहे वो रुचिकर लगे चाहे ना लगे। उनके खाने से फिर धीरे धीरे बुखार ठीक होगा, जबर ठीक होगा, तो वह रुचि भूख बढ़ेगी और फिर स्वादिष्ट, स्वस्थ होते फिर स्वादिष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार ये सत्संग के अंदर ये दोनों डोज है। इसमें आत्मा का आहार भी है और ये ट्रीटमेंट, ये उपचार भी साथ होता है। जैसे कोई भक्त सत्संग सुन रहा है और ये मन में आता है कि तो पहले भी सुना था, तो बेशक आप ना चाहते हुए भी उठकर नहीं जाना चाहिए, उसको बार बार सुनना चाहिए। थोड़ी सी देर में आप देखोगे ओहो ये तो ठीक सी लगन लाएगी, तो उस ये कुनीन का काम भी करेंगी। ना चाहते हुए भी भगवान की महिमा को सुनते ही रहना चाहिए और ना चाहते हुए भक्ति जैसे मंत्र करने लगते हो, रुचि सी ना बनती, ना बनन दे। एक मिनट जाओ कर डे से होकर मन भागन दे, दूर थोड़ी देर भागेगा फिर आप सेट होगा। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम को हेज बजो चाहे खज, उल्टा सुल्टा ओ गही खेत पड़ा जो बीज। अब परमात्मा के नाम में लग जाओ, चाहे हेज यानी अपनी रुचि से या खज के माथा सा ठनकते हुए भी शुरू कर दो। और कहते हैं जैसे खेत में बीज पड़ गया, उल्टा पड़ो चाहे सुल्टा उगेगा। तो इस प्रकार आपने इस ज्ञान को सुनना चाहिए। अब जैसे हमने जो ट्रेनिंग समाज से मिली, जहां भी गए उन्होंने यही कथा सुनाई, क्या कर रहा है बेटा? कि इंजीनियरिंग कर रहा हूं। अच्छा क्या लगेगा? जेई लगूंगा। कोई कहे मैं एसटीओ लगूंगा। अच्छा हमारे गांव में एक लड़का था भाई फलाने का सर, वो जेई लगा था, उसने एक कोठी वहां बना ली और एक प्लॉट खरीद लिया और उसने न्यू कर लिया। तो हमने फिर वही सोच हो जा बीसीए बनावांगे, जेई लग के या एसडीओ लग के, तो वो इंजेक्शन लग गए तो हम उधर प्रेरित हो गए। अरे ज्ञान सुनाएंगे भगवान का तो हम इधर दृढ़ हो जाएंगे। वो तो हमें जहर दिखाई देगा, कोठी और बंगला में सारा जीवन नाश कर देना, मामूर्ख व्यक्ति का काम दिखाई देगा। तो इसी प्रकार सत्संग में आने से, इस ज्ञान को बार बार सुनने से आपको दृढ़ता आएगी। कबीर साहब कहते हैं देखो हम यह माया मांगने आते हैं, परमात्मा कहते हैं ये तो मैं रूंगे में दूंगा आपको फ्री में, ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ये तो हमारा सौदा भी नहीं है, ये तो वैसे दूंगा आपको। अब रूंगे की परिभाषा बताऊं थोड़ी सी क्या होती है। पहले हमारे गांव में, सभी गांव में ग्रामीण में ऐसा था, पैसे वैसे होते नहीं थे। ऐसे ही जैसे कोई सब्जी बेचने आया या कोई और सामान प्याज बेचने आया या कोई और सामान लेके आता, तो हमारी दादी जी क्या करती थी, गेहूं का बेला भर ले जाती और उसको पूछती भाई ये कैसे देगा टिंडे तू? वो कहता जी गेहूं के 2 बार दूंगा। बोला तोल दे। और जब तो सौदा तो कर लिया, गेहूं का 2 बार तुलवा लिए, 1 किलो के 2 किलो ले लिए, किलो गेहूं के बराबर। फिर यूं क्या करती भाई रूंगा और दे। रूंगा माने बिना बगैर सौदे में अलग आइटम, वो एक आधा टिंडा ठाकर और घेर देता, ले दाई रूंगा ना भाई थोड़ा और देख दो, वो देख दो और घेर देता, बुढ़िया राजी हो जाती। तो ये रूंगा माने फ्री ऑफ, वो तो फालतू का। तो जो असली सौदा हम आपको यहाँ देंगे करेंगे, वो जन्म और मरण के इस दीर्घ रोग का नाश करेंगे। और जो आप यहाँ मांगने आते हैं तो रूंगे में देंगे आपको, अगले हो जा राजी। जो संसारिक संपत्ति जो आपको आवश्यक होगी और आपके कष्ट जो आपके ऊपर संकट आ रहे हैं, तो रूंगे में ठीक करेंगे हम आपको कबीर भगवान हमारे। और असली दुख तो आपका, असली सौदा तो ये है जो आपका जन्म मरण का रोग काटेंगे। जो पृथ्वी पर इस ब्रह्मांड में किसी
कोई नहीं कर सकता इस काम को। 2 सतलोक आश्रम बरवाला जिला, हिसार हरियाणा में आपको आज उपलब्ध है। तो क्या बताते हैं, राम नाम कड़वा लगे ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। अब इन्हीं इंजेक्शनों से प्रभावित व्यक्ति, एक बार ये दास मेरे पूज्य गुरुदेव जी के सतलोक गमन के उपरांत उनके आदेशानुसार दीक्षा नाम सत्संग करने लगा। तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी का एक आश्रम मोघा के अंदर है, रेलवे स्टेशन के पास, और एक तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर के अंदर है। तो जिला फिरोजपुर के अंदर जो तलवंडी भाई, एक कस्बा छोटा सा बरवाले जैसा ही, तो वहाँ हमारे गुरुदेव जी के कुछ शिष्य थे। तो उन्होंने आग्रह किया कि आप यहाँ भी सत्संग किया करो। गुरुजी चले गए तो हमने सेकंड संडे यानी द्वितीय रविवार तलवंडी भाई में सत्संग शुरू कर दिया। हम जाने लगे। तो इस सत्संग को सुनकर प्रभावित तो आम व्यक्ति हो ही जाता है। तो उनके वहाँ कोई बुढ़िया की मृत्यु हो गई थी, उसके शोक व्यक्त करने के लिए कोई उनका रिलेटिव आया हुआ था। वो धनी व्यक्ति था, चंडीगढ़ का वासी था। तो उन्होंने उससे कहा कि शुक्रवार को आया था, वो शनिवार को जाना चाहा था शाम में 4 बजे से। उन्होंने कहा कि आप आज रुको, कल सत्संग होगा, आप सत्संग सुनकर जाना। तो वो कहने लगा मैं सत्संग बहुत सुनता हूँ, मैंने सब सुन रखे, मुझे काम जरूरी है, जाना पड़ेगा। तो उन्होंने भक्तों ने यह भी कहा कि सत्संग आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन ये सत्संग कुछ उनसे भिन्न है, आप सुनो, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। वो कहने लगा नहीं नहीं, मेरा एक बहुत कंपलसरी काम है, एक कोई पार्टी आवेगी, उसके साथ मेरा एक एग्रीमेंट होना है कोई कार्य का, और उसमें मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। सन 1997 की बात है। उस समय के 5 लाख आज के तो मेरे ख्याल में 50 लाख होंगे। उन्होंने फिर प्रार्थना की कि कोई बात नहीं, कब आएंगे, किस टाइम आएंगे? कहना कल वो 1 बजे आएंगे। और मैंने उनके लिए सारी पार्टी पूर्टी का अरेंजमेंट करना है। तो उन्होंने फिर काफी कहा, पर वो नहीं मानने वाला था, वो चला गया। अब वो वहां से 4 सदस्य थे घर में 4 पति पत्नी, एक लड़का एक लड़की, और मारुति कार ले रखी थी। चंडीगढ़ के पास आकर थोड़ा सा अंधेरा हो गया। आगे एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ, उसके पिछले व्हील निकाल रखे थे चारों, और जैक ला रखा था। अब उसने तो 5 लाख घूमे थे माइंड में, कुछ भी ना दिखा था, स्पीड पूरी कर रहा। वो ट्रक के नीचे घुस गई वह कार, वो जैक कट गया और लोडी ट्रक बजरी का भरा उनके ऊपर पड़ गया। चारों के चारों 8 द स्पॉट मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने, सिर पर धर ले, वह कोठी गई और पता नहीं कहाँ भूत बने अंडेगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाओ। ये बातें कहने सुनो की नहीं, ये कर पाड़ने की हैं। राम नाम कड़वा लागे ये मीठे लगे दामे, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। अब्राहिम सुल्तान अधम एक संपन्न सम्राट था, सारी सुविधाएं थी उसके पास। 18 लाख घोड़े थे, 18 लाख। हमारे गांव में पुराने समय में यदि किसी, आजकल तो इन कारों की महिमा है, जिसका कार है वो साहूकार माना जाता है। उस समय जिसके घर पर घोड़ा या घोड़ी होती उसको सेठ माना करते, बड़ा चौधरी आदमी है, घोड़ा रखा है। एक घोड़े से महिमा बन जाती थी, और उसके 18 लाख घोड़े थे, और संपत्ति कितनी होगी। और वो उसमें इतना मस्त था, परमात्मा ने उस दलदल से उस आत्मा को निकालना पड़ा। अब थोड़ी सी कथा सुनाते हैं अब्राहिम सुल्तान अदम की। एक अब्राहिम सुल्तान अदम नाम के मुसलमान बादशाह थे इराक के अंदर। एक बल्ख नाम का उसकी राजधानी थी, शहर था, और ये बहुत संपन्न राजा था। ये पिछले जन्मों का परमात्मा का प्यारी आत्मा थी। कबीर साहब कहते, जो जन मेरी शरण है
ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं हूँ, जब तक धरती आकाश। इतने दयालु मालिक परमात्मा की आप कभी ना कभी शरण में अवश्य रहे हो पुण्यात्माओं। ना सतलोक आश्रय बरवाला में आप नहीं आ सकते। परमात्मा ला रहे हैं आपको सौ कारण बना के, भटक तो वो रहे हैं आपके लिए। किसी अपनी प्यारी आत्मा को भेजते हैं, कोई संदेश देते हैं, कोई पंपलेट के माध्यम से आकर्षित होता है, कोई पुस्तक से, कोई टीवी देख करके खिंचा आ रहा है। तो ये सारा साधन ये परमात्मा आपके लिए करवा रहे हैं। आप वही 64 लाख में से हो जो सबसे पहले ही आएंगे। उसके बाद पूरा विश्व को उसी तरीके से जैसे सर्प का विष उतारने वाला गारुड़ मंत्र बोल बोल कर सचेत करता है, तो बाकी समाज को इस ज्ञान से, भक्ति से, इस परमात्मा की वाणी से, भक्तों के माध्यम से गांव गांव में, नगर नगर में ये मंत्र बोल बोल कर वो विष उतारेंगे। फिर वो जागेंगे बाद में। पहले 64 लाख आएंगे जो काशी में रह गए थे, भगवान के संपर्क में आए थे। तो परमात्मा कहती एक बार जो मेरी शरण में आ गया उसके साथ रहूंगा सदा। तो कितने दयालु थे। जो आज से 600 वर्ष पहले भगवान नहीं आते या भक्ति खत्म हो जाती, उस समय परमात्मा ने इसी लीला की और ऐसे चमत्कार किए। आज तक भक्तों के अंदर वो चर्चा का विषय है, भगवान ये कर देता है, तो वो करा करते यही भगवान। और फिर कुछ सिरफिरे जैसे कमाल जैसे परमात्मा ने मुर्दा जीवित किया। लंबी कथाएं हैं ये बहुत गनी, लेकिन धीरे धीरे आपको सुनाया करेंगे। अभी तक तो आपको इन सदग्रंथों से, वेदों से ये मलाई निकाल कर आपके सामने रखिए, फिर ये कथाएं सुनाया करेंगे। तो दास यदि ये कथा मैं पहले सुनाता, जब तक ये वेद सदग्रंथ और सब शास्त्रों से निर्णय नहीं निकालता था किससे कहना जाता है कबीर इज गॉड। और अब इस ज्ञान के माध्यम से प्रत्येक आदमी ये मान रहा है भक्त कि कबीर इज गॉड और कंप्लीट गॉड। तो परमात्मा अब क्या करते हैं, हम तो धन मांगने आते हैं और कहते हैं दो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। अब दास देख लो किसा होया करे। दास किसे कहते हैं, दास की परिभाषा सुनाता हूं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुदामा देवी है। कहाँ से हैं जी आप? मैं स्टेट उत्तराखंड, जिला उधम सिंह नगर, क्षेत्र खटीमा, ग्राम नौकनाथ से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 25 अक्टूबर 2015 में ली। क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? वही जो सभी आजकल जो हमारे संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश मंदिरों में जाना या गुरुद्वारों में जाना, कहीं भी मतलब मेरे मन से यही था, किसी का मतलब विरोध नहीं था। जो कहीं भी जाना होता, जहाँ मुझे अच्छा लगता मैं वहाँ जाया करती थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण बना? आपको कब लगा कि अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाना चाहिए? ज्ञान गंगा जो पुस्तक मुझे मिली, पुस्तक में लिखा था कि जो देव पूजता है वो देवलोक में जाता है और जो भूत पूजता है वो भूतलोक में जाता है। ये बात मेरे मन को खटक गई और मैंने कहा देखो, मैंने तो इतने लोगों के लिए 6 महीने में मतलब इतनी बलि दे दी परमात्मा, ये तो बहुत ही अच्छा ज्ञान है। लेकिन कुछ मेरे साथियों ने कहा, जैसे मैं समाज में सबके साथ रहती थी, भक्ति जो करते थे, जो मंदिर पूजा करते थे, तो वो कहते थे अगर तुम देवी पुराण पढ़ोगे तो उसमें देवी पुराण जैसा लिखा आएगा, वही मिलेगा तुम्हें। और तुम शिव पुराण पढ़ोगी बहन तो उसमें वही लिखा आएगा। तुम्हें ज्ञान गंगा पुस्तक जो मिली है वो है गलत मिली है। तो मैं उसको पढ़ के फिर मुझे ऐसा लगता था जैसे उसको पढ़ लिया मैंने, तो मुझे भक्ति तो मैं करती थी, मतलब वही साधना पुरानी वाली, लेकिन उसमें मुझे क्या हुआ कि वो साधना थी, मुझे लगता था कि मैं उल्टी भक्ति करने लगी हूँ। और मुझे मतलब उतनी इच्छा मेरी उसी समय मेरी समाप्त हो गई मन की कि मुझे ये भक्ति नहीं करनी है। सदगुरु संत रामपाल जी महाराज का हम सत्संग सुनते थे हमारे घर में, और साथ में हम लोग भी बैठ के सत्संग सुना किया करते थे। और उसके साथ साथ में जो हमारे पति देव थे
वो ही परमात्मा की सत्संग सुनने लगे, जबकि वो खान पान हर चीज़ करते थे। लेकिन सत्संग को उन्होंने कहा ऐसा ज्ञान मतलब कभी नहीं सुना है। हमेशा लोग गाया बजा वाला मतलब भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन ये ज्ञान तो बहुत हटके लग रहा है, जो आत्मा को छू रहा है। फिर हमने नाम दीक्षा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। बहन जी, किसी भी श्रद्धालु का किसी भी संत की शरण में जाने का कोई ना कोई कारण तो होता है। कोई धन लाभ के लिए जाता है, कोई शारीरिक परेशानियों को दूर कराने के लिए। तो आपके क्या अनुभव रहे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद? जी भगत जी, परमात्मा के ऐसे बहुत बड़े से बड़े लाभ और छोटे से छोटे लाभ, जो अगर भगत उसका बखान करे तो सारा दिन भी कम पड़ जाएगा। सबसे पहले तो लाभ हुआ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की मेरे पूरे परिवार को जो परमात्मा की शरण मिली। मेरे साथ में पहले से ही, जैसे मेरे बच्चे होने के बाद में गांठ हो चुकी थी और मुझे पता नहीं था, मैं उस दर्द को सह रही थी। 2007 में मेरा बेटा हुआ सानू राना। फिर उसके बाद 2008 से मुझे वह दर्द शुरू हो गया था, जो इंजेक्शनों के कारण से वो गांठ बनी थी। फिर 2012 में मैं अति हो गया मेरा, तो मैंने उसकी मतलब अल्ट्रासाउंड कराया उमेश अग्रवाल के वहाँ पर। ये मेरे पास रिपोर्ट है। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है, इसका तो या ऑपरेशन करा दो, इससे निकलवा दो, कभी भी आपको कैंसर बन सकता है। तो फिर मेरे पति ने कहा कि इतने तो मेरे पास रुपए भी नहीं हैं और हमारी वैसे भी गरीबी हालत है, हम आपका इलाज किस प्रकार करा सकते हैं। तो मेरी दीदी ने कहा अगर कहीं भी नहीं करा रहे हो तो कहीं बाहर से ट्रीटमेंट करा लो डॉक्टरों से। वो मुझे वैसे ही दवा दिलाते रहे और ममता नर्सिंग होम ने तुरंत कह दिया कि इसके मतलब 5,000 रुपये की दवाई आएगी। भगत जी, हमारे जो पतिदेव थे वहाँ से चले आए, कहा चलो सीधे घर, और डॉक्टरों से दवा दिला दी जैसे कि गांव में होते हैं उन डॉक्टरों से। मैं वही खाती रही। फिर अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में उन्होंने हमें ऑपरेशन के लिए बोल दिया कि बेटा इसे निकलवाई दो। छेदानी में जो महिलाओं की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हमारे पास ना तो ऑपरेशन के लिए पैसे थे, ना दवा खाने के लिए पैसे थे। फिर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। तो फिर मैंने परमात्मा से ही एक अर्ज की, परमात्मा आप तो सारे दुख हरण कर लेते हो, फिर ये दुख तो आप जो है मेरे साथ वो तो कुछ भी नहीं है। मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, वो बीमारी ऐसे ठीक हुई जैसे मैं अंदर बाहर जाती थी तो कई महिलाएं, जैसे महिलाओं के बीच में मेरा बैठना हुआ करता था, तो महिलाएं कहती थीं कि ये बहुत प्रॉब्लम होती है, इसका तो ऑपरेशन ही होता है। तो मैं भी उनकी बात सुना करती थी और एक तरफ मैं मालिक से जुड़ चुकी थी। हे दाता, अब तो कोई है ही नहीं, शरीर का सारा जो दुख निवारण होता है या आर्थिक लाभ से लेकर के हर परिस्थितियों में आप हमारे साथ हो, तो आप ही इसका निवारण कर सकते हो। ठीक 1 महीने बाद मेरा 2016 में 2017 में वो गुच्छा टूट के मेरे हाथ में आ गया। जब मैं बाहर मतलब लैट्रिन में गई तो वहाँ पर वो गुच्छा टूट के आया। फिर मैंने उसे देखा, मैंने कहा ये मेरे शरीर से कौन सी अजीब सी चीज़ निकली है। वो ऐसा था बिल्कुल जड़ों की तरह, जैसे किसी एक पौधे की जड़ होती है वाइट कलर की, और खुरदुरी करके जब टूटती है वो, तब मैंने उसे देखा, ये गुच्छा तो निकल गया मेरा, यहाँ तो ये गुच्छा भी नहीं है। परमात्मा ने वह दया कर दी। फिर मैंने गुरुजी को जाके तुरंत दंडवत प्रणाम किया। मैंने कहा हे मालिक, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने मेरे साथ तो ये भी दया कर दी, और हमारी आर्थिक स्थिति को लेकर के हमारा बहुत ही समस्या थी, तो उसमें परमात्मा ने भी दया की कि मतलब हमारे घर में जैसे मैं सब्जी चलाया करती थी, तो महिलाओं ने कहा हम सारे रुपए बांट लेते हैं। मैंने कहा ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सदगुरु संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि बेटा ब्याज तो तुम दे सकते हो लेकिन ले नहीं सकते। और सारा लेखा जोखा हर चीज़ मैं ही करती थी। मैं कहती थी हे परमात्मा, ये काम भी मुझे दीक्षा से पहले का है, और इन महिलाओं को अगर इनके रुपए सौंप दिए जाएं तो बहुत ही अच्छी बड़ी बात होगी। संत रामपाल जी महाराज से मैं यही कहती थी। फिर उन्होंने ये दया कर दी कि उस रुपए को हमने 2019 में उसका हमने बंटवारा कर दिया उन रुपयों का। तो रुपयों करने के लिए जैसे हमारे पास नहीं था रुपए, PF भी निकाल दिया हमारे भगत जी ने, और 10,000 रुपये मैंने भी ले रखे थे। फिर 2,000 रुपये उसमें कम पड़ रहे थे, तो हमारा दान पात्र होता है, मैंने उससे भी खोल लिया। मैंने कहा परमात्मा, किसी से और से मांगने से अच्छा तो है मालिक
आप ही दया कर सकते हो। तो उसमें मालिक ने ऐसी दया करी कि उससे हमने रुपए तो ले लिए, लेकिन अपने घर खर्च के लिए हमने नहीं लिए। परमात्मा ने ऐसी दया की हमारे और हमारे भगत जी और मेरा बेटा सानू, मात्र हम उस घर में रहते हैं। तो मैंने कहा, भगत जी आपने कुछ रुपए क्या आपने अलमारी के अंदर रखे मेरे कपड़ों में? तो उन्होंने कहा, नहीं मेरे पास तो ऐसी कोई राशि नहीं थी, जो रुपए था वो तुम्हें मैंने समूह के लिए दे दिया था निपटारा करने के लिए। फिर मैंने सानू भगत जी से कहा, ये पैसे कहाँ से आए भगत जी, कभी तुमने देखे थे? फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया। तो गुरु जी की दया से हमारे घर खर्च के लिए 4,500 रुपये मेरे कपड़ों में निकले और 3,000 रुपये हमारे एक साइट जो गुरुजी की ही बुक होती है उसमें निकले। उसके बाद फिर हमारा उस लॉकडाउन के ज़रिए हमारा घर खर्च का, जैसे लॉकडाउन लगने लगा तो उसी से हमारा खर्च चलने लगा। और जो हमारे पतिदेव हैं उनकी जो सैलरी है फिर वो भी आने लगी। संत रामपाल की दया से आज हमारे घर में सर्व सुख हैं और यह दासी की परिवार की सारी समस्याएं समापन हो गई। जो मेरी बीमारी थी, जो बोल रहे थे कि बेटा इसकी सफाई करना पड़ेगा, 5 महीनों से आपका मतलब मेरा एमसी नहीं आ रही थी, तो उसमें देखा गया तो गुच्छे बन रहे थे और बन भी चुके थे। और जो हमारे महिलाओं के जो बच्चेदानी के अंडे होते हैं वो सारे काले पड़ चुके थे, सूख चुके थे। उन्होंने ये भी बोल दिया था कि आपके बच्चे नहीं होंगे। डॉक्टरों ने कहा था कि इस बच्चेदानी को बेटा बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ रह सकती हैं, नहीं तो आपको कभी भी कैंसर बन सकता है। और दूसरी बात उन्होंने कहा था इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इस बच्चेदानी को बाहर निकालना पड़ेगा, ये कहा था मेरे से। संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने के बाद मैंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया। मैं आज पूर्ण रूप से ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। ये मेरे लड़के की रिपोर्ट है, आनंद चिल्ड्रन। इसको बहुत बुखार हुआ था और बुखार के साथ बहुत दाने हो गए थे। ये पहले बोल सकता था, बचपन में माँ मम्मी पापा बोला करता था, पापा मम्मी बोला करता था। फिर इसको 3.5 साल में ये हो गया, बुखार बहुत हो गया। बुखार के साथ साथ बहुत दाने भी हो गए और वो दाने इसके इस प्रकार हुए कि मतलब ये जो बच्चा है अंदर से ब्लिप भी, जैसे लैट्रिन करता था तो उसमें भी ब्लड था और मुंह में भी बिल्कुल दही के जैसे ब्लड और दही के जैसे पूरा जब उंगली में डालती थी सब निकलता था। डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि जो ये बीमारी लगी है इसके बाद ये बच्चा बोल नहीं सकता है। संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मेरा बच्चा बोल भी सकता है, पढ़ भी सकता है। ये मेरा वही पुत्र है जिसको भी ये बीमारी लगी हुई थी और ये बोल नहीं सकता है। आज ये है मेरा बच्चा परमात्मा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से बोल भी सकता है और पढ़ भी सकता है। नमस्कार जी। सत साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सानू दास है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? हम 8 क्लास में पढ़ते हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ हुए। लाखों श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी आप ही की तरह संत रामपाल जी महाराज से लाभ लेना चाहते हैं, मंत्र लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? चैनल में सत्संग आता है सदगुरु संत रामपाल जी महाराज का। आप जब वो चैनल चलता है तो उसके नीचे एक पीली पट्टी दे रखी होती है, उसमें सारे मोबाइल नंबर्स वहीं के होते हैं जो हमारे गुरुजी के आश्रम के हैं। आप वहाँ फ़ोन करके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सच साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।